इस तरह आज़ाद जम्मू कश्मीर एक रियासत की इकाई के तौर पर अपने बहुत सारे इदारे अपने अवाम की बेहतरी के लिए काम करते हैं। इन्हीं खतूत पर आप GB को भी एक वही सारी सहूलतें दें आज़ाद कश्मीर के तर्ज पर कि जनाब ये एक रियासती इकाई के तौर पर ये परफॉर्म करे। अलबत्ता जैसे हमारा यानी पाकिस्तान में जो जो अपर हाउस है जिसका नाम सेनेट रखते हैं, उस तर्ज पर जैसे हमारा कश्मीर काउंसिल है, इस तरह GB काउंसिल है। GB काउंसिल और कश्मीर काउंसिल इनको मुत्तफिक करके एक इकट्ठी काउंसिल बनाई जाए और तो उसके तहत इसके नीचे जनाब इनकी हुकूमतें हों। और फिर यह है कि जैसे रियासत है कि पूरी एक रियासत के तौर पर एक टर्म में फ़र्ज़ कीजिए कि सदर अगर आज़ाद कश्मीर से आता है, दूसरी तरफ GB से आ जाए, तो इनकी हाई कोर्ट्स आपस में हो लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक हो। जब तक कि कज़िया कश्मीर का जनाब फैसला नहीं हो जाता तब तक इस तरह की कोई आइनी और सियासी मजबूरी उसका हल तलाश किया जाए। मैं हुकूमत वक्त को बतौर ख़ास पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी तरतीब देने वाले लोगों को मुतवज्जो करना चाहता हूँ कि जनाब आप ये सबक अच्छी तरह पढ़ लें और याद रख लें कि मकबूजा कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान एक रियासती वहदत है। इस वहदत को इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसके इत्तेहाद को इत्तफाक को कोई पारा पारा नहीं कर सकता। उस वक्त तक ये एक जुज़्वे ला यनफक के तौर पर एक जिस्म के तौर पर मुत्तहिद रहेंगे कि जब तक कि ये सारे का सारा इलाका हिंदुस्तान के कब्ज़े से आज़ाद होकर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन जाता। ख़त्म की जाने की कोशिश की जा रही है। मैं आपके तवस्सुत से इस इक़दाम की मज़म्मत करता हूँ और मुक़्तदर इदारों को और मुतल्लिक़ा इदारों को मैं उसकी खिदमत में ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जनाब GB के तूल व अर्ज़ में जो गंदम की सब्सिडी जो इनका हक़ बनता है उसको यकीनी बनाया जाए। और आटा जिस तरह नापैद है आज़ाद कश्मीर में, इधर भी अगर आप मुजाहिदों और शोधा की औलाद को आटा हासिल करने के लिए जनाब किसी तरह के आप प्रोटेस्ट के लिए तैयार करेंगे तो ये बहुत जुल्म होगा खित्ते के साथ। तो आटे की फराहमी को भी यकीनी बनाया जाए। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि यहाँ बहुत बड़ी तादाद हमारे शेर दिल जवानों की है जो बड़े बासलाहियत हैं और अपने रोज़गार और अपनी सलाहियत को वो निखारने के लिए पाकिस्तान के दूर दराज के सूबों में और शहरों में वो जाकर बसेरा करते हैं। दुनिया भर में जाकर वो अपनी काबिलियत का इज़हार करते हैं। तो जितने बेरोज़गार नौजवान हैं और पढ़े लिखे नौजवान जिस वक्त बेरोज़गारी के तनूर में जलने पे मजबूर हैं, तो सियासत को और रियासत को इंतज़ाम करना होगा कि जनाब उनको बावकार रोज़गार का बंदोबस्त करे ताकि हमारे ये नौजवान और यूथ जो हमारा कल का मुस्तकबिल है ये जनाब बेचैन होकर मुज़तरिब होकर मायूस होकर कहीं शीशा पीने पर मजबूर ना हो और खुदा ना करे जनाब कि हमारी सरहद पर बैठी दुश्मन की एजेंसी जो है इनको फिर जनाब उस बुनियादी पाकिस्तानियत से महरूम ना कर दे और अपनी जो मकसद ज़िंदगी है उससे दूर ना कर दे। तो जहाँ और वजूहात होंगी वहाँ सबसे बड़ी वजह हुकूमतों की नाकामी और वो इदारे के जिनके जो वो रियासत और रियासती वसाइल के जिनकी जिम्मेदारी थी कि हमारे नौजवानों को वो उनकी अहलियत के मुताबिक उन्हें रोज़गार फराहम करे, जब उसमें नाकाम हो जाएँ तो फिर ये एक खित्ते के लिए एक इंतहा दर्जे की अनारकी और इज़्तिराब वाली कैफियत पैदा होती है। मैं जवानों को जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको एक रीज़नेबल बावकार रोज़गार देने की भी आपके तवस्सुत से मैं मुक़्तदर इदारों से और सियासतकारों से अपील करूँगा कि ज़्यादा देर इस पर ना करें। आप जानते हैं कि दयामिर डैम बना है और दयामिर डैम जो है इसके जो ज़्यादातर इफेक्टिव्स हैं वो गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं जनाब। तो उसमें पता ये चला कि एक बड़ी तादाद हमारे वो लोग कि जिन्होंने अपने घर बार और अपना माहौल पाकिस्तान को रोशन करने के लिए दिया, तो अगर आप उनको मुनासिब मुआवजात नहीं देते और अगर ब्यूरोक्रेटिक डिले के ज़रिए आप ब्यूरोक्रेसी की एक कहना चाहिए कि चालाकी के ज़रिए अगर इन मुतासरा फैमिलीज़ को किसी भी तरह आगे पीछे करेंगे तो खित्ते का अमन जो है बर्बाद हो जाएगा। तो इंसाफ का और बैनुल अक़वामी जो चार्टर है उसके मुताबिक अदल का तकाजा ये है कि इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट से मुतासर होने वाले हमारे GB के तूल अर्ज़ के या बतौर ख़ास उस इलाके के लोग जो इससे मुतासर हुए उनका जो जायज़ हक़ बनता है उनका मुआवजात की सूरत में बग़ैर किसी डिले के उन तक पहुँचाया जाए। इसी तरह जो दयामिर डैम है उसकी रॉयल्टी बुनियादी तौर पर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का हक़ बनता है और अगर ये उनको मिल जाए तो इनके बहुत सारे काम बुनियादी तौर पर जो है वो हल हो सकेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जनाब गिलगित बल्तिस्तान में जो हमारी बिजली की सप्लाई है इसमें वो मसाइल नहीं है जो आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान में इस वक्त हैं कि जिसमें बहुत सारे टैक्सीज़ हैं और बहुत सारे के सरचार्जेस लगाकर जो फ़ी यूनिट बिजली जो है वो 50 रुपये पर तक पहुँच गई है। उस तरह के हालात यहाँ नहीं है। लेकिन कल से मैं देख रहा हूँ
कि यहाँ भी बिजली आंख मचौली कर रही है। पता चला कि जो हमारी यहाँ बिजली की ज़रूरत है उसके मुताबिक जो है उसकी सप्लाई नहीं है। तो मैं हुकूमत वक्त से बतौर ख़ास ये अपील करूँगा और इसी तरह पाकिस्तानी जो मुक़्तदर लोग हैं उनसे अपील करूँगा कि जनाब GB की जो मुख्तसर सी ज़रूरत है बिजली की उसको पूरा करने के लिए, यहाँ तो इतना बड़ा पोटेंशियल है कि ये पूरे पाकिस्तान की अंधेरे दूर करने की ज़ामन बन सकता है ये खिता। तो इनके यहाँ तो कम अज़ कम ये बिजली की जो लोड शेडिंग है वो नहीं होनी चाहिए और इन्हें हर वक्त उसी तरह सस्ते दामों बिजली इन्हें मैसर रहना चाहिए। एक अपील मैं ये भी करूँगा। इसी तरह मैंने देखा, क्योंकि मैं तो यानी अगर आप देखें खपलू से लेकर जनाब खुजरात आप जाते हैं और ये सारे जो बल्तिस्तान का डिवीज़न है, गिलगित का है, इसमें हम मूव करते हैं, पता चला कि इतने ज़हीन लोग, बहुत बेहतरीन डॉक्टर्स हैं, बहुत बेहतरीन प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन कोई मेडिकल कॉलेज यहाँ नहीं है। अगर यहाँ एक मेडिकल कॉलेज हो तो बहुत बड़ी तादाद हमारे लोगों की यहाँ उनको दाखिले मिल सकते हैं और वो अपनी जनाब एक सेल्फ डेवलपमेंट और प्रोफेशनल डेवलपमेंट में किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन जब तक मेडिकल कॉलेज का एहतमाम नहीं होता, पहले तो ज़रूरत है इस खित्ते की होना चाहिए। मैं हुकूमत आज़ाद कश्मीर से इस बात की अपील करना चाहता हूँ कि जब हम एक हैं तो आज़ाद कश्मीर में 3 हमारे पब्लिक सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस हैं, उसमें जनाब GB के बच्चों और बच्चियों के लिए सीटें मुख्तस होनी चाहिए। अगर मुख्तस सुना है पहले थी लेकिन बहुत ना होने के बराबर, वो कोटा बढ़ाया जाए ताकि जनाब यहाँ के हमारे बच्चे जो मैट्रिक में और FSC में इतने अच्छे नंबर लेते हैं तो उसके बाद आसानी के साथ उनका मेडिकल की तालीम में उसको जारी रखने के लिए उन्हें आसान हो जाए उनका सिलसिला। तो आज़ाद कश्मीर हुकूमत को इस तरह यूनिवर्सिटी में बहुत सारे हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें इनके कोटों का एक मैं समझता हूँ कि उसका रेशो बढ़ाने की ज़रूरत है। इस तरह जो रस्लो रसाइल हैं, आप देखते हैं कि जो हमारा ये शोंटर टनल है, CPAC के ज़रिए ये तय था कि शोंटर टनल को जल्द से जल्द निकाल के आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के राब्तों में बहुत तेज़ी लाई जाएगी। जो हम 12-14 घंटे का सफ़र करते हैं तो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोग 2-3 घंटों के अंदर ये एक दूसरे के साथ बड़ी आसानी से मुलाकात कर सकते हैं। तो CPAC का वो सारे का सारा जो प्रोजेक्ट कि जिसके ज़रिए इस खित्ते को फ़ायदा पहुँचना चाहिए था, तो उसमें एक शोंटर टनल है जिसकी बहुत जल्द से जल्द जनाब काम का आगाज़ हो ताकि हमारे सकाफ़ती, हमारे तारीख़ी और हमारे मजहबी रिश्ते हैं, हम उनकी बुनियाद पर एक दूसरे के साथ हमारी जो मिलना जुलना है वो बेहतर, आसान और सुबक रफ्तार हो जाए। इसी तरह CPAC के ज़रिए इस खित्ते में एक इकनॉमिक जोन कायम करना, ये गिलगित बल्तिस्तान के अफराद की फ़ीकस आमदनी बढ़ाने का ज़रिया था। मैं समझता हूँ कि उसमें भी डिले या उसमें भी जो देरी है, देर जो कर रहे हैं ये हुकूमत, तो ये इस खित्ते के साथ जो है वो ज़्यादती है। मेरा ये मुतालबा भी होगा कि जनाब CPAC के जहाँ और दीगर फ़वाइद हैं, ड्राई पोर्ट होगी या और चीज़ें होंगी, लेकिन कम अज़ कम जो फ्री इकनॉमिक जोन जो था, इकनॉमिक जोन इस खित्ते का, वो इस खित्ते की तकदीर बदलने का एक बड़ा ज़रिया है। वो इनकी ज़रूरत है और मैं बतौर अमीर जमात इस पर स्ट्रेस करूँगा और आपके तवस्सुत से जितने भी लोग हैं, कंसर्न क्वार्टर्स हैं, उन तक इस खित्ते की आवाज़ और मुतालबे को हम पहुँचाना चाहेंगे। और मैं इसके बाद जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपसे करने लगा हूँ वो इस खित्ते का एक तारीख़ी पर्सपेक्टिव है, इस खित्ते का एक तारीख़ी तनाज़र है। तारीख़ी तनाज़र में अगर देखा जाए तो मकबूजा कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान ये एक रियासत है जिसका नाम रियासत जम्मू कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान है। और ये पाकिस्तान बनते वक्त ये तय हुआ था कि इस रियासत का जो मुकदमा है वो अक़वाम मुत्तहिदा की पास करारदादों के ज़रिए, हक़ खुद इरादियत के ज़रिए वो हल होना है। ये इंशाअल्लाह इस तारीख़ी जद्दोजहद को हम जारी व सारी रखेंगे। और आज मैं गिलगित बल्तिस्तान की सरज़मीन से भी अपने इस अज़म का इज़हार करता हूँ कि इंशाअल्लाह ये पूरी की पूरी रियासत एक रियासतगीर जद्दोजहद के ज़रिए अपने इस बैनुल अक़वामी जो इनका हक़ है और मुतालबा है उसके लिए ये एक बाजू शमशीर जंग की तरह मुत्तहिद और मुत्तफ़िक़ होकर जद्दोजहद करेंगे। और हुकूमत पाकिस्तान को बतौर ख़ास अपनी खारजा पॉलिसी और कश्मीर पॉलिसी ऐसी ज़बरदस्त बनाना होगी कि जनाब ये तीनों इकाइयों के लोग ताकि इस पर मुतमईन हो। मैं एक दफ़ा फिर जो गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा हकूक़ देने की मैं बात करता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान को यहाँ की जो एक तारीख़ी मसला कश्मीर के हवाले से जो इसका एक पर्सपेक्टिव है उसको तब्दील किए बगैर यहाँ के लोगों को जिस कदर आज़ादी दे सकता है, जिस कदर इनके हकूक़ फराम कर सकता है, जमात इस्लामी आज़ाद जम्मू कश्मीर हमेशा उसकी तायद भी करती रही है और उसकी हमायत भी करेगी। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आपके तवस्सुत से बहुत आसानी के साथ इंशाअल्लाह ये बातें कंसर्न क्वार्टर तक पहुँचेगी। इस तरह मुझे पता चला कि जो हमारी कराकरम
इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, तो ये एक ही यूनिवर्सिटी शायद है यहाँ, पब्लिक सेक्टर की एक यूनिवर्सिटी है। तो उसमें पता चला कि हमारे गरीब लोग जिनकी को फ़ी का सामदन जो है इस कदर ज़्यादा नहीं है, वहाँ फ़ीसों में बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी जस्टिफिकेशन के एक बड़ी हद तक जो है उसमें इजाफा कर दिया गया है, जो हमारे मफलूकुल हाल लोग इस रियासत के वो इस काबिल नहीं है कि वो फ़ीसें अदा कर सकें। लिहाजा हम जनाब यहाँ के चांसलर को भी और यहाँ के वीसी को भी और यहाँ के कंसर्न क्वार्टर को भी वार्न करते हैं, उनकी खिदमत में गुजारिश करते हैं कि जनाब ये जो बेताशा फ़ीसों में कराक्रम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का लिए इजाफा किया गया, इसको फिलफौर वापस लिया जाए ताकि यहाँ के बच्चे और बच्चियाँ हसूल तालीम को अपने लिए आसान समझ सकें और उनके वालिदैन बड़ी आसानी के साथ अपने इस फरीज़ा को अदा कर सकें जनाब।